सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने चैप्टर फर्स्ट सूरदास जी पढ़ा था। आज हम उसके करेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। मतलब गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहना, उसके अंदर उनका क्या उद्देश्य, वो व्यंग्य है, क्या व्यंग्य करना चाहते हैं वो। उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर तीखा व्यंग्य किया है। वस्तुतः वे उन्हें अभागा सिद्ध करना चाहती हैं। उद्धव भले ही ज्ञानी और योगी हों, लेकिन वे प्रेम की अनुभूति से वंचित हैं। मतलब प्रेम के बिना हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति किसी का प्रेम नहीं पा सका वह गोपियों की दृष्टि में अभागा है। भाग्य वालों को ही जीवन में प्रेम का आनंद प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने दो वस्तुओं से की है। एक तो जल के भीतर रहकर भी जल से अप्रभावित रहने वाले कमल के पत्ते से की है, और दूसरी जल में रखी तेल की मटकी से, गगरी से, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। वे निम्नलिखित हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उनकी प्रेम भावना मन में ही दबकर रह गई। दूसरा पॉइंट है, गोपियाँ कहती हैं कि हम अब तक श्री कृष्ण द्वारा दी गई आशा में वियोग की व्यथा मतलब पीड़ा सहन कर रही थी, किंतु आपके इस योग संदेश ने तो विरहिणियों की पीड़ा को और भी दहका दिया। क्या आपका यह व्यवहार सही है। तीसरा पॉइंट है, गोपियाँ उलाहना देते हुए कहती हैं कि जिससे अपने रक्षा की पुकार करती, उसने तो योग संदेश रूपी धारा बहाकर हमारी दशा और भी दयनीय कर दी। आपने भी अपने मित्र को सही सलाह नहीं दी। चौथा पॉइंट है, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, एक राजा का धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा को सताया न जाए। फिर आप अपने मित्र को राजधर्म का ध्यान क्यों नहीं दिलाते। वे हमको विरह की अग्नि में क्यों जलाते हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विराग्नि में घी का काम कैसे किया। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में व्यथित रहती थी, मतलब दुखी रहती थी। उन्हें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण अपने वचन का पालन करते हुए लौट आएंगे। इसी आशा पर वे विरह की तपत को झेल रही थी। लेकिन जब उद्धव ने आकर उनकी आशा को खत्म कर दिया, इस प्रकार उद्धव के योग संदेश ने उनकी विराग्नि में घी का काम किया। पांचवा क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। जब श्री कृष्ण अपनी अवधि पर मतलब निश्चित समय, यहाँ अवधि का मतलब है समय, अपनी अवधि पर लौटकर नहीं आए, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अवधि पर समय पर न लौटने का काम तो किया ही है, और योग संदेश भिजवा करके गोपियों के विश्वास को भी भंग कर दिया। वे प्रेम निभाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने मर्यादाएं तोड़ी। छठा क्वेश्चन है, देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। गोपियाँ श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिकाएं हैं, मतलब बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है, और वे निम्नलिखित है रूप। वे श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान मानती थी। दूसरा पॉइंट है, वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण का ही जप करती हैं। उन्हें श्री कृष्ण का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। और पांचवा पॉइंट है, वे श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से बंधी हैं जैसे चींटी गुड़ के साथ चिपक जाती। अपने 6 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब 7वां क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा किन लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से कहा है कि अपने योग एवं ज्ञान की शिक्षा उन लोगों को जाकर दे जिनका मन चंचल या चलायमान, जो प्रेम में एकनिष्ठ नहीं है, उन लोगों को ये शिक्षा देने की बात कही है।
जिनका मन चंचल या चलायमान, जो प्रेम में एकनिष्ठ है, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे हमने मन, वचन और कर्म से दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण कर रखा है। हम पर आपके योग संदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 8वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि स्वयं श्री कृष्ण का भेजा योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा और रोग के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, अरे 9वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय व उत्पीड़न से बचाना, ना कि उससे सताया जाना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। पहला पॉइंट है, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। दूसरा है, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रहा है। तीसरा है, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। और चौथा पॉइंट है, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। 11वां क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का मतलब होता है बोलने में चतुर। गोपियाँ वाक चातुर्य हैं, वे बात करने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर के खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही ज्वार उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। 12वां क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बतानी है। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट है, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है, मतलब गाने योग्य काव्य है। दूसरा है, भ्रमर गीत महान कवि सूरदास के काव्य कौशल की यश पताका है, मतलब भ्रमर गीत से सूरदास जी को प्रसिद्धि मिली थी, यश मिला था। तीसरा है, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है, मतलब गोपियाँ सच्चा प्रेम करती हैं श्री कृष्ण जी से। चौथा पॉइंट है, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। मार्मिक मतलब मर्म को छूने वाला, हृदय को छूने वाला। 5वां पॉइंट है, भ्रमर गीत की भाषा सरल ब्रज भाषा है। और छठा है, भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार रस की उत्कृष्ट मनोहारी व्यंजना है, मतलब गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हैं, तो ये वियोग श्रृंगार की स्पष्ट हुआ।